मैं देख के हैरान हो गया हूं यार। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं था, और बहुत कंट्रीज थे जिनके लोग पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे। वो पाकिस्तान में थे, और जब हमने एयरफोर्स के इनके स्टेशन हैं उनको डिस्ट्रॉय किया, उसके साथ साथ में वो लोग भी मारे गए। उसमें तुर्की के लोग और चाइनीज भी हैं जो मारे गए थे। अब चाइना उसके ऊपर चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता कि उसने पाकिस्तान की ओपनली हेल्प करी इस युद्ध के अंदर। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो वॉर था ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं था। उसके अंदर हिडन अलायंसेस थे जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे। उसके अंदर अमेरिका, चाइना, तुर्की और इनके बहुत प्रॉक्सीज हैं जो इनकी हेल्प कर रहे थे। ये कोई फिक्शन नहीं है, कोई सेंसेशनल चीज नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं, और ये इनविजिबल वॉर जो भारत लड़ रहा था उसके अंदर हमने सबकी नाक काटी है। जब इंडियन एयरफोर्स के जेट्स एक आग उगल रहे थे पाकिस्तानी एयर बेसिस के अंदर अंडर ऑपरेशन सिंदूर, हमने सिर्फ पाकिस्तानी टारगेट्स को हिट नहीं किया, वो तो हमने हिट किया ही किया है, लेकिन हमने जो फॉरेन के मिलिट्री पर्सोनल थे जो वहां पे काम कर रहे थे उनको भी हमने हवा में उड़ा दिया। चाइनीज टेक्नीशियंस जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स को चला रहे थे, दे वर ऑल्सो किल्ड। टर्किश ड्रोन के, जो आपको मालूम है कि युद्ध के बीच में टर्की से एक प्लेन लैंड करता है, उसके बाद ड्रोन्स की बारिश होती है भारत की तरफ, और उसको चलाने के लिए जो ये इनके ड्रोन्स थे उड़ाने के लिए भी इंजीनियर्स को बुलाया गया, टेक्नीशियंस को बुलाया गया, और वो भी सियालकोट में मारे गए। अब आपको बोलेगा कि भाई, जब याद याद होगा, जब युद्ध चल रहा था सबसे बड़ा जो असॉल्ट हमने करा है वो सियालकोट के ऊपर किया था पहले 2 दिन में, क्योंकि यहाँ पर तुर्की के लोग थे जो ड्रोन्स को फ्लाई कर रहे थे जब युद्ध चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों के पास एक ड्रोन चलाने की भी इनके अंदर हिम्मत नहीं है। दे वर नॉट हैविंग द स्किल्स। तो जब इन्होंने ड्रोन्स इंपोर्ट किए तुर्की से, साथ में ऑपरेटर्स को भी इंपोर्ट करना पड़ा, हमने भी एक्सपोर्ट कर दिया 72 हॉर्स के पास। दोस्तों, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे जो तुर्की से आए थे, उनके तुर्की की सोल्जर्स थे वो लोग, और इन्होंने आकर पाकिस्तान की पूरी हेल्प करने की कोशिश करी। तो चाइनीज और तुर्की, इन दोनों को हमने ऊपर भिजा दिया। अब लश्कर तैयबा के लोगों के अंदर बड़ी पैनिक है कि हमें जारी बात है, हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, हम इस काबिल ही नहीं हैं। अब सवाल ये नहीं है कि लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो क्या हैं, माजी में क्या थे। सवाल ये है कि इफ इंडिया कैन हायर पीपल एंड किल पीपल इनसाइड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान फिर कहां गया? मतलब पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है फिर, कि जब जिसका दिल आया जो मर्जी किया, उसने कहा जनाब उड़ा दो पाकिस्तान को, खत्म कर दो, मर्जी की बात है ना। ये चीज हुई ना कि जब जिसका दिल किया उसने पाकिस्तान में हमला कर दिया, बंदे पाकिस्तान के मार दिए। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में? या कि पाकिस्तान हैज लेफ्ट इट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह एंड NSA दोवल साहब, या उन पे छोड़ दिया हुआ है कि वो जो करें वो करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। ये होती तो है ना सवाल, कि जो करें वो करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। या तो फिर ये बात है कि भाई ठीक है, ये फैसला जो है वो राजनाथ सिंह ने ही करना है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो ही इज द वन मैन हु अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, वो धमकी देता है, वो करता है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जब दिल करे, इंडिया के जो वो लोग हैं, जो लोग इन सारी गेम के अंदर हैं, वो जब दिल करे वो आते हैं, बंदे मार के चले जाते हैं। उनका यहाँ पे पूरे का पूरा सेटअप है। मैं देख के हैरान हो गया हूँ यार, मैं देख के हैरान हो गया हूँ इस चीज को। मैं इस सारी गेम को देख के हैरान हो गया हूं। आई कैन नॉट इवन डाइजेस्ट दिस थिंग कि कैसे लोग आके आपके मुल्क के अंदर देखिए, अमीर हमजा लश्कर तैयबा का था, हाफिज सईद लश्कर तैयबा के थे। दे हैव ऑलवेज बीन लायबिलिटी टू पाकिस्तान। मैं तो ये कहता रहा हूं
मैंने बड़ा खुल खला के, आई डोंट सपोर्ट टेररिज्म, आई डोंट सपोर्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आई डोंट सपोर्ट ऑल दीज पीपल, बट द क्वेश्चन इज कि दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स. विल पाकिस्तान रिमेन साइलेंट और विल पाकिस्तान स्पीक? आप उनकी देखें, आप इंडिया की बहादुरी चेक करें. पहले उन्होंने फैसला किया आपके लोगों को 9 शहरों में हमला करना है, उन्होंने कर लिया अटैक. आप तो कुछ नहीं कर सके. कि कर सके हैं कुछ? आई जस्ट वॉन्ट टू नो. हमने उनके जहाज जरूर कराए 6 जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है, बट वी कुडंट डिटर देम नॉट टू डू व्हाट दे वांट टू डू. दैट इज द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग इज कि वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन शुरू कर दी उन्होंने. आपके मुल्क के अंदर घुस के बंदे मारते हैं. आप क्या कर लेते हैं? कुछ भी नहीं. व्हाट कैन यू डू? नथिंग. नथिंग माय फ्रेंड, नथिंग. हम कुछ नहीं कर सकते. हम कुछ भी नहीं कर सकते. हम सिर्फ साइलेंट रहेंगे, साइलेंट, क्योंकि हमें साइलेंट ही रहना है. जो फैसले करने हैं उन्होंने करना है. सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यूज हुए हैं. पूरे दुनिया को पता है कि ये वाले वेपन्स जो हैं वो इन तालिबान दहशतगर्दों के पास नहीं है. जो उनके पास वेपन है सबको मालूम है, और ये कोई फौज का ठिकाना नहीं था. वो जो तालिबान है वो कहां पे हमले कर रहे हैं वो सबको पता है. आप ये तो माने कि ये वाला हमला अगर भारत ने करवाया, हम ये ले लेते हैं, तो भारत इतना ताकतवर हो गया कि मेन आपके शहरों के ऊपर आके हमले कर रहा है. खुशदार के ऊपर बम धमाका हुआ है. तो आप ये तो माने कि आपका भारत जो है वो इस हद तक, आप 4000 अरब का बजट लेके इस काबिल नहीं है कि आप भारत के हमलों को शहरों के ऊपर रोक सकें. आप इस काबिल नहीं है. आपकी इंटेलिजेंस इतनी फेल्ड है कि उनको पता ही नहीं था कि ये खुशदार के ऊपर हमला होने लगा है, और हमला हो भी गया. ये जो मीर अली में जो वाकया हुआ है, आप बिल्कुल, अब तो ऐसे मौका है कि आपको 100% तैयार होना चाहिए. पूरे मीडिया में खबर चल रही है भारत मुलव्वस है, भारत मुलव्वस है. हमने पिछले 25 सालों की यही चीज हमने देखी है कि ये बुनियादी तौर पे ये बयानियां सिर्फ लोगों की तवज्जो बांटने के लिए बनाया जाता है कि जी भारत मुलव्वस. अच्छा, भारत मुलव्वस है, कहानी खत्म हो गई जी, भारत मुलव्वस है, आगे चलो जी, अगला हमला जी भारत मुलव्वस है. मतलब यार, मान लिया भारत मुलव्वस है तो फिर रोको ना, आपका काम है. और जवाब दो आप सामने आके. जो तरीका है जवाब देने का क्या तरीका होता है कि अगर आपके मुल्क में टेररिज्म होती है तो आप दूसरे मुल्क में टेररिज्म नहीं करते, आप उनके ऊपर अटैक करते हैं. आप उन्हें बताते हैं कि आपने हमारे मुल्क के अंदर ये किया है. कर क्या रहे हैं आप? रोजाना बच्चों की लाशें, शहरियों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, धमाके पे धमाके हो रहे हैं. तो इसके 2 मतलब तो क्लियर हो गए कि एक तो भारत हमारे शहरों के ऊपर अभी भी मिसाइल हमले कर रहा है, नंबर 1. नंबर 2, हमारी इंटेलिजेंस मुकम्मल नाकाम है इनको प्रिएम्प्ट करने में. ये 2 बातें तो माने, कोई भी बात नहीं मानता, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है. जो भी चीज आ गई अब एक रवश बन गई, ये भारत पे डाल देंगे, बात खत्म हो गई. एक तरफ